तो जो पहला क्वेश्चन है ये सीक्वेंस एंड सीरीज का है। सीक्वेंस एंड सीरीज ऐसा चैप्टर है जिससे हर बार आसान सवाल आ रहा है भाई, जितने मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर अपन देखें तो आसान सवाल आ रहा है। सबसे पहले अगर अपन देखें तो अपने को दे रखा है कि 3a, b, c क्या है, एपी में है। अब एपी में अगर कोई भी सीरीज दी हुई है तो तुमको क्या चमकना चाहिए, अगर ए बी सी एपी में है तो ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एक्सट्रीम टर्म, ये तुम्हें चमकना चाहिए। तो पहले तुम इन तीनों को ले लो, फिर तुम इन तीनों को ले लो। जब तुम पहले इन तीनों को लोगे तो क्या बनेगा, 2a इक्वल टू कितना बनेगा, b+3। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी पहली इक्वेशन। अब जब तुम इन तीनों को लोगे तो क्या बनेगा, 2b इक्वल टू कितना, a+c हो गई तुम्हारी दूसरी इक्वेशन। अब तुमको दे रखा है कि ये जो तीनों टर्म आगे वाली ये जीपी में है, तो तुमको निकालना अर्थमेटिक मीन ऑफ एबीसी, मतलब बेसिकली अगर एबीसी आ गया तो फिर तो आ ही जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट दे रखा है तुमको 3a-1 b-1, ये किस में दे रखे हैं, जीपी में। तो जीपी में तुमको पता है क्या होगा, जीपी में कॉमन रेशियो बराबर होगा, तो कर दो बराबर a-1/3 इक्वल टू कितना, b-1/a-1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब तुम करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, a-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, b-1 × 3। ठीक है, अब तुम क्या करो, यहाँ से b की वैल्यू निकालो। b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 2a-3। उसको तुम यहाँ क्या कर दो, सब्सटीट्यूट, इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, इस वाली इक्वेशन में। जैसे तुम इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास इक्वेशन बन जाएगी a² - 8a + 7 = 0। तो यहाँ से a की दो वैल्यू आएगी 7 और a = 1। अब क्योंकि a = 1 नहीं हो सकता, तुमको जैसे दो वैल्यू आ गई तो एक वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेन्स में क्या होगा, सिंगल करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, a-1, तो तुम यहाँ से कह सकते हो कि a-1 नॉट इक्वल टू 0। तो a1 नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि a1 नहीं होगा तो इस वैल्यू को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो क्या हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई तुम्हारे पास। a की वैल्यू 7 आ गई तो b की वैल्यू निकाल लो। b की वैल्यू जब तुम निकालोगे यहाँ से तो 7 पुट कर दो, इसमें कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। b की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब ऐसे ही यहाँ जो तुमने सेकंड वाली इक्वेशन बनाई थी, यहाँ से c की वैल्यू निकालो। a b c अगर तुम्हारे आ गए, a आ गया तुम्हारे पास, b आ गया तुम्हारे पास, c आ गया, तो अर्थमेटिक मीन तो आ ही जाएगा। 3 नंबर्स आ गए तो तुम्हारे पास। तो ये देखो बहुत आसान सवाल था, बस इसमें एक कैच था। क्या कैच था इधर, कि तुमको पकड़ना था कि ये जीरो नहीं होगा यार, कि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल आए ना कि मतलब तीन टर्म्स जीपी में दे रखी है, तो तुमको देख यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि a-1 है, तो a1 तो नहीं होगा और b-1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। जीरो होगा तो वो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। ठीक है, डिनोमिनेटर में जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इसलिए ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब देखो ये मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का इतना सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। क्योंकि तुमको एंड में डिटरमिनेंट पूछा है तो तुम क्या करो, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लो। जैसे ही तुम दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लोगे क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ सी इक्वल टू ए बी ए ट्रांसपोज, इसका डिटरमिनेंट। ठीक है, अब तुम क्या करते हो, डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो ये क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये बनेगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए ही होता है। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ले लो चाहे ए का डिटरमिनेंट ले लो, वो क्या होता है, सेम होता है। ये अपन जानते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको अगर अपन यूज़ करेंगे यहाँ तो ये क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर तुमको निकालना है तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालो। डिटरमिनेंट ऑफ ए तुम यहाँ से निकालोगे, √2 इंटू √2 कितना बनेगा, 2 बनेगा। माइनस ऑफ ये जब तुम निकालोगे तो -1 इंटू 1 कितना बनेगा, -1 बनेगा। तो ये कितना बनेगा, 3 बनेगा। और डिटरमिनेंट ऑफ बी जब तुम निकालोगे तो वो 1 बनेगा। ठीक है, जब तुम यहाँ पुट कर दोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो डिटरमिनेंट ऑफ सी आ गया तुम्हारा 9। ठीक है, अब जैसे तुम आगे बढ़ोगे एक्स, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू तुमको निकालनी है, किसकी, ए सी स्क्वायर ए ट्रांसपोज दे रखा है एक्स ना, ये दे रखा है एक्स। तो यहाँ क्या करो, दोनों तरफ क्या ले लो, डिटरमिनेंट। तो वापस क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज है तो वो वापस ये हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, ये सी का स्क्वायर बनेगा। एक सेकेंड, अब तुम यहाँ क्या कर दो, वैल्यू को पुट कर दो, ये सी है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी थी, 3। 3 इंटू 9 का होल स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो गया, 27 का स्क्वायर हो गया। तो अब चेक कर लो 27 का स्क्वायर कहाँ दे रखा है तुमको, 27 का स्क्वायर ही हो गया 729। तो ऑप्शन 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है यार। कैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि दो एपी दे रखी है तुमको और क्या निकालनी, कॉमन एपी की सम निकालना है, सम ऑफ द कॉमन टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है।
तो अगर ऐसे सवाल आ जाए भाई तो क्या चाहिए, और वो भी मैथ में, तो डेफिनेटली फाइंड करो इस टाइप के क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस तुमको मिल जाए। देखो अब इसका फर्स्ट वाली एपी का जो कॉमन डिफरेंस है उसको मैंने D1 बोल दिया, वो कितना है 4 है। सेकंड वाली एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वो कितना है 3 है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो कॉमन नंबर वाली टर्म्स से, कॉमन टर्म्स से जो एपी बनेगी उसको मैंने बोल दिया एपी। तो ये जो एपी बनेगी इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, उसका कॉमन डिफरेंस इन दोनों का एलसीएम होगा, तो उसको डी बोल दो। तो डी क्या होगा, एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। तो एलसीएम ले लो 3 और 4 का, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो और फर्स्ट टर्म जो होगी वो तुम्हें ऑब्जर्वेशन से निकालनी होगी। जैसे कि देखो 7 8 के बाद इधर की तार 11 आ रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस, और यहाँ से जब तुम ऑब्जर्वेशन करोगे फर्स्ट टर्म देखोगे हिट एंड ट्रायल से कि कौन सी आ रही है, तो यहाँ कितनी आ रही है, 11 आ रही है, 11। फिर सेकंड टर्म तुम निकालोगे तो 11 + 12 कितना हो गया, 23। ऐसे करते जाओ, और अब तुमको लास्ट टर्म निकालनी है। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या होता है, लास्ट टर्म निकालना क्या होता है, इसमें जो लास्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी, देखो 401 से तो छोटी होगी, जो कॉमन टर्म से बनने वाली एपी होगी उसकी जो लास्ट टर्म होगी वो जो छोटी टर्म है इससे छोटी होगी ना, इससे छोटी या बराबर होगी, क्योंकि 403 तो इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा कि जो कॉमन टर्म होगी, तो मान लेते हैं कि वो nth टर्म होगी, तो a + n - 1 इंटू डी विल बी लेस देन इक्वल टू कितना 401। और फर्स्ट टर्म तुमको दे रखी है अपनी एपी की 11 होगी, तो 11 + n - 1 इंटू 12 इज लेस देन इक्वल टू कितना 401। तो यहाँ से तुम n फाइंड आउट कर लो, तुम्हें n मिल गया तो नंबर ऑफ लास्ट टर्म मिल जाएगी, मतलब कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, और लास्ट टर्म मिल गई तो फिर सम ऑफ द एपी का फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ गया। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। तो देखो अपन आगे बढ़ते हैं। ये अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल स्टैंडर्ड सा सवाल है, आसान सा सवाल है कि y दे रखा है तुमको एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में, और फिर बोल रहा है कि y जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब उसका डेरिवेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर तुमको बोल रहा है x का इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहले तुम एफ ऑफ एक्स निकालो ना, ताकि y को तुम क्या कर सको, डेरिवेटिव को पॉजिटिव कर सको। एफ ऑफ एक्स को निकालना है तो इस टर्म को कैंसिल करना होगा। इस टर्म को कैंसिल करने के लिए क्या करो, x को 1/x पुट कर दो इक्वेशन 1 में। जैसे ही तुम x को 1/x पुट करोगे ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा +4 टाइम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि तुमको इस टर्म को क्या करना है, एलिमिनेट करना है 1/x वाली को, तो कोफिशिएंट को क्या कर लो, सेम कर लो, और एलिमिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जब तुम इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाले टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, और 5 5 जा कितना 25, और ये 4 4 जा 16, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 9 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये बनेगा 5 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर -4/x² -4, ये बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा। अब तुमको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, तो देखो x² से मल्टीप्लाइड है इधर, तो दोनों तरफ क्या करो, x² से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। जब तुम इसको x² से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, ये बन जाएगा। अब बोल रहा है y का डेरिवेटिव क्या है, y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब y का डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो y का डेरिवेटिव निकालो, 20x³ माइनस कितना 8x। अब इसको क्या कर दो, पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कर दोगे तो 4x कॉमन आ रहा है, 5x² -2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब नंबर लाइन बनाओ और इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, सिंपल। तो ये 0, ये कितना √2/5, और इधर कितना -√2/5। तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। अब पूछ रहा है कौन सा एक्स के लिए पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वाले एक्स कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। हो गया, बस स्टैंडर्ड सवाल था, बस इस टर्म को एलिमिनेट करना था। अब ये टर्म एलिमिनेट कैसे होगी ये सोचना था। तो ये टर्म एलिमिनेट जब होगी जब तुम एक्स को 1/x करोगे और फिर कोफिशिएंट को सेम करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब देखो इलिप्स और हाइपरबोला का ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, बट इसमें एक छोटा सा कन्फ्यूजन होता है ना स्टूडेंट्स को। तो देखो पहले अपन इलिप्स पढ़ते हैं। इलिप्स के अंदर क्या होता है, x², ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इलिप्स की। ठीक है, अब ये क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की, ये y² है। देखो यार राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अब इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है इलिप्स का वो क्या होता है, वो होता है ये √1 - b² / a²। ये सिंगल फॉर्मूला ही अपन इसेंट्रिसिटी का क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, इलिप्स के लिए, क्योंकि इसमें 2 केसेस होते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब पहला केस ये है ना जो बिल्कुल स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या होना चाहिए,
क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव कब होगी, जब ये वाला जो टर्म है ये 1 से छोटा होगा। ये टर्म 1 से छोटा कब होगा, जब a क्या होगा, b से बड़ा होगा। ठीक है, तो इस केस में a b से बड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला जो है ना वो है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इस केस में भी सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, यही होगा। तो मेरे कहने का ये मतलब ये है, इसमें तुमको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, ए नाम दे दूंगा। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसको मैं ए नाम दे दूंगा। ठीक है, चाहे y का डिनोमिनेटर बड़ा हो चाहे x का डिनोमिनेटर बड़ा हो। अगर x का डिनोमिनेटर बड़ा है तो मैं उसको a नाम दे दूंगा, और अगर y का डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो मैं उसको a नाम दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे इलिप्स का फॉर्मूला इसेंट्रिसिटी का। अब चलते हैं अपन हाइपरबोला। हाइपरबोला में बड़े छोटे से कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, हाइपरबोला में x का जो डिनोमिनेटर है, x के डिनोमिनेटर जो है उसको तुमको a बोल देना है, और जो y का डिनोमिनेटर है उसको तुमको b बोल देना है। छोटे बड़े का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और जहाँ इलिप्स में माइनस था यहाँ क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया हाइपरबोला वाला केस। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला कितना आ गया, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्योंकि वहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और छोटे बड़े का कोई भी चक्कर नहीं है जैसे कि इलिप्स में था। इसमें सिंगल चीज़ याद रखो, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा उसको मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। अब तुमको क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर, हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ देखो क्योंकि ये हाइपरबोला है तो हाइपरबोला में तो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता। 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लगाओ, आंसर आना चाहिए। तो आना चाहिए बी की जगह क्या है, साइन थीटा, तो ये बन गया, और ए की जगह क्या है 1, तो ये बन गया। ये क्या है, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला आ गई। अब तुमको जो दूसरी इक्वेशन दे रखी है इलिप्स के लिए वो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1, ये दे रखी है। अब क्योंकि y का डिनोमिनेटर बड़ा है तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, a बोल दूंगा, और इसको मैं b बोल दूंगा। तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे अब तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस बी की जगह तुमको क्या पुट कर देना है, साइन थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा। अब तो क्या है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इक्वल टू √7 टाइम्स ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। दोनों तरफ स्क्वायर करो, सॉल्व कर लो। तो इसमें जो कैच था बस वो यही था कि हाइपरबोला में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इलिप्स में है ये है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसको मैं ए बोल दूंगा, चाहे एक्स का डिनोमिनेटर बड़ा हो चाहे वाई का डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है, और फॉर्मूला में सिंगल याद करूंगा।